हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएएमसी स्पेशल मैथ चैलेंज सीरीज। तो आज से हमने एक नया चैलेंज सीरीज स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने चैलेंज का नाम इसलिए दिया है क्योंकि जब आप आरएएमसी के एग्जाम दिए होंगे या देने वाले होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो मैथमेटिक्स में दो पार्ट होता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होता है एंड ईच हैविंग द वेटेज ऑफ 5 मार्क्स। तो वहां पर जो आइडियल टाइम होगा उसे सॉल्व करने के लिए वो 2 मिनट्स आइडियली होगा, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 2 मिनट 10 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो मोर देन 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए आइडियली। उसी टाइम फ्रेम में आपको मैनेज करना है। सो एवरेज 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपका अप्रोक्सीमेटली अगर 2 मिनट के आसपास में बन जाता है मतलब आपका कंट्रोल काफी अच्छा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका चैलेंज नाम दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मैनेजमेंट। अब 10 मार्क्स वाले पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आइडियली जो टाइम है वो 4 to 5 मिनट्स या इन बिटवीन अगर आपका हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है और आप उसके सॉल्यूशन अच्छे से कर लिए हैं। तो आइडियली 4 to 5 मिनट्स के बीच में 10 मार्क्स वाला हो जाना चाहिए एवरेज। तो कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि वहां पे आपको पहले से आता हो, बहुत जल्दी हो जाएगा, कहीं पे होगा कि थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है तो वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए वहां पे एवरेज टाइम आपका बेहतर होना चाहिए कि 10 मार्क्स वाले के लिए 4 से 5 मिनट में ऑन एन एवरेज कंप्लीट हो जाए और 5 मार्क्स वाले 2 मिनट के अप्रोक्सीमेट आपका अगर फिनिश हो जाता है तो आप बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट आरएएमसी के एक्चुअल एग्जाम में कर पाएंगे। तो इस चैलेंज सीरीज में हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको इसी टाइम फ्रेम में बनाना है, सोचना भी है, एनालाइज भी करना है, बनाना भी है और आपको पता होना चाहिए कि वहां पे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है तो सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा। मतलब आपको स्टेप वाइज हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करते हुए टिल द आंसर तक पहुंचना होगा। और जो भी हम पहले वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसके बाद कंसेक्यूटिव वीडियो में उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे ताकि आप उस स्टेप्स को समझ पाए, आप एनालिसिस को समझ पाए, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाए और आप आंसर तक पहुंच सके और फिर आप अपने सॉल्यूशन के साथ भी उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ आपका तो आप वहां पे करेक्ट भी कर सकते हैं और उसे फॉलो करके आप आरएएमसी में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए यहाँ पे आपको सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन से मिलाते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 1/7 क्यूब प्लस 2/7 टू द पावर 4 प्लस 1/7 टू द पावर 5 प्लस 2/7 टू द पावर 6 प्लस 1/7 टू द पावर 7 प्लस सो ऑन टिल द इंफिनिटी। यह इनफाइनाइट तक जाता है तो आपको इसमें s का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यह हो गया पहला क्वेश्चन। अब आपको दिखाते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ। तो जो भी यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है इसके यूनिट प्लेस आपको फाइंड आउट करना है। तो 9 टू द पावर 5 माइनस 9 प्लस 8 to the power 5 minus 8 plus 7 to the power 5 minus 7 plus 6 to the power 5 minus 6 plus 5 to the power 5 minus 5 plus 4 to the power 5 minus 4 plus 3 to the power 5 minus 3 plus 2 to the power 5 minus 2 plus 1 to the power 5 minus 1। बच्चों आप देख के घबराना नहीं है, आप इसके बारे में अगर लॉजिक पता कर लिए इसको एनालाइज करके तो आप बहुत ही कम समय में इसके सही आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 टाइम्स 8 अंडर ब्रैकेट का स्क्वायर। 4 टाइम्स 8 और होल के ब्रैकेट पे ये हमारा स्क्वायर है, फिर उसके बाद प्लस 4 टाइम्स 4 फिर इसका स्क्वायर फिर प्लस 4 टाइम्स 2 इसका ओवरऑल का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 1 इसका स्क्वायर। तो आपको इसका भी आंसर फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन सीरीज। सो x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 into 3
plus 1 by 3 into 4 plus 1 by 4 into 5 plus 1 by 5 into 6 plus 1 by 6 into 7 plus so on plus 1 by n minus 1 into n plus 1 by n into n plus 1। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूं कि इसका आंसर आपको x का आंसर n के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। और इस तरीके के सीरीज कई बार पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर आरएमसी के पेपर को देखेंगे तो वहां पे सीरीज के ऊपर सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हमने इसे इंक्लूड किया है, तो आप इसे अच्छे से बना पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 by 2 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। इसका आपको सम निकालना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के एनालिसिस को समझ गए, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आपको उसका एनालिसिस पता है, उसका जो नेक्स्ट सीरीज पहचानने का तरीका अगर आपको पता है, तो आप आसानी से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। और यह प्रैक्टिस अगर अभी से रहेगा तो एक्चुअल एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन से डर भी नहीं लगेगा और फिर आप उसे आसानी से बना भी पाएंगे। अभी आपको क्या करना है, तो आपको घड़ी देख करके स्टॉप वॉच के माध्यम से इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। जो आपके दिमाग में क्लिक कर जाता है, बन जाता है, अच्छी बात है। जो नहीं बनता है उस टाइम फ्रेम में, तो फिर आप अपना प्रैक्टिस करने के लिए आप थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर के इसे समझिए और फ्री होकर के पहले इसको बनाइए, क्योंकि एग्जाम से पहले अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो रियल एग्जाम में आपको इसका काफी फायदा मिलेगा। तो इसीलिए आप पहले से इन सारी चीजों का प्रैक्टिस करके रखिए। आपको नया दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस एक्चुअल एग्जाम में इसका भरपूर फायदा मिलेगा आपको। तो इसलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से इसके सॉल्यूशन को बनाएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। हम आपको इसके बाद कंसेक्यूटिव वीडियोस में इसके सॉल्यूशन भी स्टेप वाइज सॉल्यूशन कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट and thank you very much to all of you for watching this video and joining our channel. Thank you very much.